हेलो। मैं डॉक्टर श्वेता भारद्वाज, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। और बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, हमेशा सॉल्यूशन पूछते हैं, साइकोलॉजी में सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप ठीक करते हो। तो द फादर ऑफ साइकोथेरेपी इज़ सीबीटी। सब लोग सब मैक्सिमम लोगों को पता भी सीबीटी के बारे में है। मैं ब्रीफली आज आपको बताऊंगी सीबीटी है क्या और हम लोग किस तरह से थ्रू सीबीटी किसी को भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सीबीटी एक साइकोथेरेपी है। जो सीबीटी को प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं को साइकोथेरेपिस्ट कहा जाता है। और सीबीटी का बेस, इसका पूरा नाम क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव मतलब आपकी सोच, बिहेवियर मतलब आपका व्यवहार। जब भी आपकी सोच और व्यवहार को बदल के, क्योंकि जब भी आपकी सोच में प्रॉब्लम आएगी आपका व्यवहार में वो दिखेगी ही दिखेगी, आपके बिहेवियर में और आपके जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग है उसमें दिखेगी ही दिखेगी। तो जब भी मेरे पास कोई भी केस आता है जिसको मैं सीबीटी के थ्रू ठीक करने की कोशिश करती हूँ या हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, उसमें उसकी सोच को किस तरह से ठीक किया जाता है। नेगेटिव जिसको बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव तो नहीं बोलते हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स बोलते हैं सीबीटी में, जिसमें एक कोर बिलीव्स बचपन में या एडल्टहुड में भी कई बारी किसी एक्सपीरियंस के कारण हमारा एक नेगेटिव बिलीफ बन जाता है। जैसे सपोज एक यंग लड़का है, वो इंटरव्यू में फेल हो जाता है, इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाता है और वो खुद को आके कहता है मैं तो हूँ ही फेलियर, मैं तो हूँ ही नालायक। ये उसका कोर बिलीफ है। जो वो सोच रहा है, इंटरव्यू नहीं क्रैक हो पाई, वो एक सिचुएशन है, बट उस सिचुएशन के पीछे उसका एक कोर बिलीफ है। नहीं कर पाई तो अगला कर लेंगे ना, बट वो ये नहीं सोच पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कोर बिलीफ नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है? क्योंकि मैं हूं ही नालायक। वो कहाँ से आता है नेगेटिव कोर बिलीफ, जिसको हम ऑटोमेटिक थॉट्स कहते हैं, जो बिना किसी एफर्ट के फटाफट एकदम से आ जाते हैं और आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई दूसरा नहीं आपको आके कहेगा कि तू तू फेलियर है, तू है ही नालायक। हम खुद ही फटाफट खुद ही कॉन्सिक्वेंस निकाल के बैठे होते हैं। तो हमें उस कोर बिलीफ को समझना होता है, उस कॉग्निशन को समझना होता है। उस कॉग्निशन को समझने की बहुत सारी टाइप्स और टेक्निक्स हैं। टाइप सीबीटी की कौन-कौन सी हैं? सीबीटी में हम लोग मल्टी मॉडल थेरेपी को यूज़ करते हैं, जिसमें कई बार मल्टीपल टेक्निक्स अलोंग विद द कॉग्निशन एंड बिहेवियर हमें यूज़ करनी पड़ती है। आरईबीटी भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें थॉट्स को रैशनलाइज करा जाता है। कोई गलत सोच रहा है, सोच को सही करना मतलब उसको रैशनलाइज करना, वो हम आरईबीटी का करते हैं, आरईबीटी से लेते हैं। डीबीटी करते हैं, जिसमें माइंडफुलनेस यूज़ होती है। सीबीटी में सीबीटी से ही बहुत सारी थेरेपीज़ निकलती हैं। डीबीटी से क्या होता है, हम कॉन्शियस माइंडफुलनेस जो होती है, प्रैक्टिकल, जो हमारी लाइफ में यूज़ की जा सकती है। सपोज़ अब जैसे इसी बच्चे की सिचुएशन है जो खुद को कह रहा है कि मैं हूँ ही नालायक, मैं हूँ ही फेलियर, हमेशा मैं ही नहीं कुछ कर सकता। अगर उसकी ऐसी सोच है, अलोंग हम लोग कॉग्निशन और कोर बिलीफ पे तो काम करेंगे ही करेंगे, हम साथ ही साथ उसको माइंडफुलनेस बेस्ड एक्सरसाइजेस भी सिखाते हैं कि किस तरह से जब ये ऐसे थॉट्स के कारण उसके अंदर स्ट्रेस बिल्ड हो, उस स्ट्रेस को किस तरह से रिलैक्स करना है। फिर एक्ट इज एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, कि कई बारी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग सॉल्यूशन नहीं दे सकते, उनको सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है। तो उस सिचुएशन को कई बारी हम ही से बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। कैसे मैं मान कैसे लूँ कि मैं रिजेक्ट हो गया, है ना? तो वो भी क्या होता है, हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं बहुत सारी। हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बारे में भी किसी नेक्स्ट एपिसोड में। बट अभी ये सारी टाइप्स हैं जो हम लोग सीबीटी में यूज़ करते हैं। और सीबीटी यूज़ किन किन चीज़ों के लिए होता है? ओसीडी में, सोशल एंग्जाइटी में, फोबियाज में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सीबीटी के। बीपीडी प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले जो बेस्ट सॉल्यूशन था वो डीबीटी कंसिडर करा गया, डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसमें जब हम माइंडफुलनेस के थ्रू अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग सीबीटी में रोल प्लेस को बहुत यूज़ करते हैं। रोल प्लेस किस तरह से? जैसे सपोज़ एक बच्चा है, उसको अपने फादर से प्रॉब्लम है। थेरेपिस्ट फादर बनेगा, पहले फादर बनेगा, फिर उस
समझेगा कि उसका उस फादर के साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर वही हम लोग रिवर्स रोल प्ले कर देते हैं, जिसमें क्या होगा कि वो बच्चा खुद फादर बनेगा और फादर के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करेगा कि क्यों मेरे फादर ने ऐसा किया। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। सीबीटी बहुत वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्नीक है और इसके बहुत रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। मिनिमम इसके लिए 18 टू 20 सेशंस चाहिए होते हैं। शुरू में हम लोग इसमें वीकली सेशंस देते हैं, 5-6 वीकली सेशंस के बाद ट्वाइस अ मंथ सेशंस करते हैं, फिर वन्स अ मंथ करते हैं, फिर उसके बाद 3 मंथ्स में 1 बार, फिर 6 मंथ्स में 1 बार, फिर कई बार सिर्फ़ एक जिसको बोलते हैं एक फ़ॉलो अप सेशन एनुअल बहुत होता है। एक इश्यू कोई भी चाहे वो ओवरथिंकिंग है, चाहे वो ओसीडी है, ओसीडी टेक्स लिटिल टाइम। ओसीडी में कई बारी हमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन करना होता है, जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, उन पे काम करना होता है, तो ओसीडी में डिफरेंटली काम करता है ओसीडी एंड सोशल एंग्ज़ायटी में। बट रेस्ट ऑफ द इश्यूज़ में 10 टू 15 सेशंस दे गिव वेरी गुड रिज़ल्ट्स। आप भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सीबीटी को ट्राई करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। थैंक यू।